न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कई घरों में खुशी का माहौल है। इसी के चलते यूपीएससी की परीक्षा में 436वीं रैंक हासिल करने वाले रेवाड़ी जिला के कस्बा धारूडिया निवासी हितेश शर्मा के परिवार में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने बच्चों की सफलता पर माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं परिचित और रिश्तेदार भी बधाई देने पहुंचने लगे हैं। रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूडिया निवासी हितेश शर्मा के पिता देशराज शर्मा गांव कापड़ीवास के सरकारी स्कूल में प्राचार्य हैं। उन्होंने बताया कि हितेश शर्मा बचपन से ही मेधावी रहे हैं। उसने सीबीएसई की 10वीं की पढ़ाई रमन मुंजाल विद्या मंदिर से पूरी की थी। इसके बाद आरपीएस से 12वीं की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक आईटी और उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप की। 1.5 साल उन्होंने यूजीसी में बतौर यंग प्रोफेशनल काम किया और उसी दौरान उन्होंने यूएससी करने की मन में ठानी। हितेश शर्मा ने चौथी बारी में ये मुकाम हासिल किया है, जिसमें तीसरी बार मेंस और पहली बार इंटरव्यू दिया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी खुद से की और ऑनलाइन क्लास लेकर कुछ सहायता ली। अब 436वीं रैंक हासिल की है। हितेश शर्मा के पिता देशराज शर्मा ने अपने बेटे के इस मुकाम को हासिल करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि जीवन का एक लक्ष्य आज पूरा हुआ है। आज जो भी संभव हुआ है वह हितेश की मेहनत के बदौलत ही हुआ है। हितेश की मां राधा और उनकी बहन मोनिका ने भी भाई की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की। हितेश शर्मा है, मैं धारवाड़ा में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम देशराज शर्मा है और मेरे माताजी का नाम राधा शर्मा है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम मोनिका शर्मा है। एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से और उसके बाद मैंने 1 साल अशोका यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल यूजीसी में बतौर यंग प्रोफेशनल की तरह काम भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम रहते हुए मुझे लगा कि आई थिंक मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके लगभग मैं लास्ट के 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, 3rd मीन्स था बट फर्स्ट इंटरव्यू था। तो पहले इंटरव्यू का आउटकम किस अभी क्या रैंक आई है? मेरी 436 रैंक आई है। हाँ जी। किस तरीके से आपने स्टडी की इसके बारे में पढ़ स्टडीज़ का यही है क्योंकि 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री मीन्स और इंटरव्यू। और प्री और मेंस, हालांकि तीनों जो स्टेजेस है काफ़ी हद तक लिंक है ही। जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके बैकग्राउंड से, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों से। तो तैयारी उसी हिसाब से होती थी कि ऑफकोर्स अगर आप जैसे ये टाइम चल रहा है, प्री आने वाला है, तो मोस्टली आपका फोकस प्री की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। इससे पहले आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। जैसे ही आपका प्री हो जाता है तो आप मेंस पे फोकस शिफ्ट हो जाते हैं। हर स्टेज की तैयारी में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आप जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं उसको बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करें। और मेंस के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आंसर राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोचिंग की बात करें कहाँ से कोचिंग ली थी? प्रीलिम्स की तैयारी मैंने मोटे मोटे तौर पे खुद से की है, पर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऑफ कोर्स कुछ टीचर्स वगैरह की हेल्प ली थी। जैसे मृणाल सर है, उनके इकोनॉमी का मैंने वहीं से कवर किया है, या फिर ज्योग्राफी के सुदर्शन गुज्जर सर से, उनका वहाँ से किया है। ऑप्शनल की कोचिंग मैंने प्रदीप सर से ली थी सेपियंस से। और मेंस की कोचिंग मैंने इनसाइट आईएएस की ली थी। उनका एक ब्रिज कोर्स होता है 3 महीने का, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। और ऐसे के लिए एक फरीज रहमान सर है, उनका मैंने कोर्स ज्वाइन किया। आज जब रिजल्ट आया हाँ। किस तरीके से खुशी हुई क्योंकि फैमिली के साथ ही हाँ जी, खुशी तो थी काफ़ी क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है। और अगर आप देखें भी कि 3 साल आप एग्ज़ाम देते हैं, हर बार आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो एक बार आपको लगता भी है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है दोबारा से शुरू करना है। तो उस हिसाब से सबको से खुशी तो होती है, बट सच में बताऊं तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम मिल भी नहीं पाया सोचने का। आई थिंक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी है, अड़ोसी पड़ोसी के जो लोग हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनकी खुशी है। और उनकी खुशी देख के लगता है कि हाँ, वो खुशी शायद ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए। सर क्या नाम है? देशराज शर्मा। सर कैसा लग रहा है कि आज बेटे ने यूपीएससी की? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जीवन का एक लक्ष्य जो था, जो तपस्या जो थी, इस बच्चे की मेहनत जो आज सफल हुई है, उससे बहुत खुशी मिल रही है। किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? खुद आप एक टीचर है। जब ये यूजीसी में नौकरी करते थे तो इनके दिल में आया कि क्यों ना मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो सर्विस कर रहे थे, मैंने इनको कहा कि यदि सर्विस करनी है तो नौकरी को रिजाइन कर दो।
और उन्होंने रिजाइन करके पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू की। और उस तैयारी को लेकर के मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि शाम को रोजाना पूछ लेना भाई क्या रिक्वायरमेंट आपकी। तो मैं बुक सेलर के पास जाता था, रजिस्टर कितने चाहिए, 15 दे दे भाई, बैंक पेन क्या चाहिए 2 पैकेट दे दीजिए। सर करते क्या हो आप? तो मेरा काम इतना था, बाकी तो बच्चे की मेहनत काम की है। और इसके साथ ही जो पूरा ध्यान रखने का काम किया है वो हितेश की मम्मी यानी कि मेरी वाइफ का रोल ज्यादा रहा है। इसके खाने का, इसके पीने का, इसके सोने का जो भी ध्यान रखा वो उन्होंने रखा है, जिसके कारण ये आज सफलता प्राप्त कर रहा है। मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई आज इससे पूरी सफलता मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। इसको जीवन में सदा ऐसे ही सफलता मिलती रहे। किसी और के बच्चे के बारे में जब सुनते हाँ, हैं कि यूपीएससी हाँ जी, हाँ, तो बहुत खुशी होती है। अपने घर में ये खुशी और सबसे ज्यादा हुई है। दूसरे बच्चों के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि बस पढ़ते हैं तो सबको अच्छी खुशी। हाँ, जी क्या लगा? मोनिका शर्मा नाम है मेरा। मोनिका के ब्रदर ने यूपीएससी हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम 2 दिन से काफी एक्साइटेड थे कि रिजल्ट देखने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं। बट एक श्योर तो थे कि हाँ होगा। बट एक यूपीएससी आपको पता है कितना टफ एग्जाम है, तो बस ये था कि थोड़ा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट रिजल्ट देखा उसके बाद फिर सबके फोन आने लगे रिलेटिव्स के, तो बहुत अच्छा लगा। और तो सबसे पहले पता चला कि यूपीएससी क्रैक कर ली, किसको कॉल किया, किससे बात किया? सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।